Greetings everyone. First of all, I would like to wish a very happy new year. I wish the new year 2021 brings happiness and prosperity in your life. As a commerce candidate, I would wish that you would be able to attain all the objectives set by you in the year 2020 and the objectives which you are going to set today itself. कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस जो 2020 में शुरू हुई इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे वर्कड रियली हार्ड just to provide you each and every element of business studies and accountancy in a simple way. और कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के थ्रू हम आगे भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आपकी बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो और जो आने वाले समय में आप कोई बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस या कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स करते हैं तो उसमें आपके काम आए। तो इस न्यू ईयर में आज के पहले दिन भी हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए और ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स फीचर्स। Organizing, you know students, it is the second function of management. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग पे हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, स्टूडेंट्स उनको जरूर सुनिएगा ध्यान से और उनसे रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या, उससे पहले ये भी जानना जरूरी है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस, यानी ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जिसको हम स्टेप वाइज परफॉर्म करते हैं। यानी हम का मतलब मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, जिसमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस में जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है, कंडक्ट की जानी है, उनको आइडेंटिफाई करना, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना और ग्रुपिंग के बेस पर, यानी सिमिलर एक्टिविटीज का मतलब जैसे परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज परचेज डिपार्टमेंट में आ गई। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज से डिपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प मिलती है, डिपार्टमेंट क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस में होने वाली सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुपिंग की और ग्रुपिंग के बेस पर हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। इसके बाद क्या होगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज ऑल्सो सेट अप, यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु इज द बॉस, हु इज द सबॉर्डिनेट, who is to order and who is to report, this is also important। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ये मान के चलिए मैनेजमेंट के लिए एक मशीन का काम करता है। जैसे मशीन के सभी पार्ट्स प्रॉपरली अरेंज्ड और मैनेज्ड होने चाहिए, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी मशीन है जिसके सभी पार्ट यानी फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक सिंक में कोऑर्डिनेट किया जाता है जस्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द बिजनेस एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप among the people working in the organization, and this really helps in attaining business goal। अब चलिए इसकी फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड इज हाफ डन। किसी चीज का मीनिंग या डेफिनेशन आप अच्छे से अगर समझ लें, ये समझ लीजिए उसकी फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स तो अपने आप हो गई। तो फीचर्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किसी भी मीनिंग या डेफिनेशन को जब हम एक्सटेंशन करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी फीचर्स बन जाती हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज सी डिवीजन ऑफ वर्क। यस, ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या हैं, वी डिवाइड द वर्क। देखिए, पहले हमने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने डिपार्टमेंट्स बनाए। अब डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों को किसको कौन सा काम देना है, दिस क्लैरिटी
इज डन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। और काम डिवाइड करके हर किसी को यह पता चलता है कि उसने कौन सा काम करना है। इट इंप्रूव्स हिज इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन एज वेल। सेकंड फीचर देखिए ऑर्गेनाइजिंग की, ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, 3 डिपार्टमेंट ले लो स्टूडेंट्स, तीनों में कोऑर्डिनेशन यानी एक सिंक में काम करें, तीनों एक यूनिट की तरह काम करें, एक लिंक में हो, सभी आपस में इंटरलिंक्ड हो। देखिए परचेज डिपार्टमेंट जब तक गुड्स परचेज नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर पाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर गुड्स टाइम पे क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसे सेल कर पाएगा? तो व्हाट इज दिस? दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड दिस कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड फीचर देखिए स्टूडेंट्स, प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पर्संस। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डन ऑफ वन पर्सन, यानी एक पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता। ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मीनिंग है ग्रुप ऑफ पर्संस, यानी जहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे वहां पर क्या होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप हो जाएगा वो। और ग्रुप में फिर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, देयर स्किल, देयर इंटरेस्ट, देयर क्वालिफिकेशन हम वर्क डिवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये भी इसकी एक फीचर है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट में 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेटिव लेवल। तीनों लेवल्स पे मैनेजर्स एंड वर्कर्स दे वर्क, और सभी का ऑब्जेक्टिव एक है। देखिए सभी का पर्पज एक है कि हम उस डायरेक्शन में काम करें, इस तरह से काम करें कि जो कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, यानी एवरीबडी वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी मीनिंग में भी बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के लिए एक मशीन का काम करता है, यानी जैसे मशीन के सभी पार्ट्स वेल असेंबल्ड हों और प्रॉपरली काम करने वाले हों, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन मशीन कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल हैं, 3 लेवल पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हैविंग डिफरेंट कैपेबिलिटी, स्किल एंड इंटरेस्ट, लेकिन वो इस तरह से आपस में लिंक्ड होते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि अल्टीमेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमारा टारगेट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो अचीव हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट।